हाँ भाई, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। तो बच्चों स्टार्ट करें टॉपिक आज का हमारा। और टॉपिक रिलेटेड हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही रहेगा। तो डाइपोल डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और डाइपोल की एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था हमने। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो ये रहेगा कि आपको फाइंड आउट करना है टॉर्क। अब देखिए ये जो टॉर्क वर्ड लिखा मैंने, तो याद आना चाहिए कुछ पीछे का। 11th क्लास रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क पढ़ा हमने, टॉर्क पेयर ऑफ फोर्स के लिए। तो वो एक बार चीजें दिमाग में थोड़ा रिवाइज हो जाए, यूज होगा उसका, इसलिए तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ टॉर्क। और अभी हम पढ़ रहे हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे पढ़ना है हमने मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो थोड़े से चेंजेस होंगे, बस नोटेशन सिंबल चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट हमारा उसी तरह से रहेगा। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम सिंपल पहले इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात कर लेते हैं, फिर चेंजेस कर लेंगे उस रिजल्ट को हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी। ठीक है भाई, तो टॉपिक ये रहेगा हमारा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं सारी बराबर डिस्टेंस पे, तो वो डायग्राम में भी हमारा रहे कि ये यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो मैंने बच्चों ऊपर की तरफ दिखाया है। तो सिंपल, यहां हमारा पॉजिटिव चार्ज है, उधर नेगेटिव हो सकता है। एक सिंगल पॉजिटिव आइसोलेट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड दिखा सकते हैं। अब इसमें हमारा रखा है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल समझ गए ना आप, माइनस का क्यू एंड प्लस का क्यू। ठीक है, और एक एंगल ये हम थीटा से लिख लेते हैं। अब जरा सोचिए इसमें डायग्राम में खुद से कि ये एंगल किस किस के बीच में लिखा जाएगा। इस एरो की तरफ तो इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर एक वेक्टर है बच्चों डाइपोल मोमेंट का। पी से लिखते थे, P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू में 2a। याद आया, 2a यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी। यस, डायरेक्शन इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, उधर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर मैं अगर इसको अलग से दिखाऊं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो इधर है डाइपोल मोमेंट, और उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है बच्चों, थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए अब आगे का देखते हैं, आगे क्या होगा। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इधर, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी साइड खींच रहा होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो देखिए बच्चों ये डाइपोल रखा हुआ है, इस एंड पे लग रहा है इधर नीचे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स, इस एंड पे लग रहा है रिपल्सिव फोर्स। तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट डिफरेंट लाइंस के ऊपर, और वैल्यू इनकी सेम आएगी, भी बात करेंगे। तो क्या होगा इसके साथ, अब इसके साथ ऐसा होगा कि ये घूमना स्टार्ट करेगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो दो पेयर में फोर्स लग रहे हैं, ये उस डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं। तो रोटेट करा रहे हैं तो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है डाइपोल, टॉर्क। यही हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, और वो फोर्स इसको टर्न करा रहा है। और इस टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स को बच्चों क्या बोलते हैं, हम टॉर्क बोलते हैं। हम कितना टॉर्क लगेगा वो हमें कैलकुलेशन यहां पर करनी है। तो कंसेप्ट हमारा ये है, अब बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन की। ठीक है, अच्छा चलिए आगे की थोड़ी सिचुएशन और क्लियर कर लेते हैं कि क्या होगा। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों जैसे ही डाइपोल, देखिए ये घूमेगा, घूमता घूमता ये इसके अलोंग भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आने पे क्या होगा। अब मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं,
नीचे की तरफ क्या था हमारा माइनस क्यू, ऊपर की तरफ क्या था प्लस क्यू, और एरो ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो गया उधर ऊपर। पॉजिटिव अब इस नेगेटिव को खींच रहा है, और वो पहले भी वही हो रहा था, और ये जो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, इस नेगेटिव को खींच रहा है, इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड से खींचा जा रहा है, एक साइड से रिपेल, एक ही लाइन पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और अगर वो दोनों फोर्स अपोजिट तो है, इक्वल भी हो, तो नेट फोर्स कितना होगा इस पे, 0। जबकि यहां क्या था, एक फोर्स ठीक इधर लग रहा है, लेकिन एक फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, तो दो लाइनें अलग अलग है फोर्स की, और यहां लाइन क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो यहां हम बोलेंगे कि टॉर्क तो कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क इस पे 0। हाँ, फिर अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म है, इधर रिपल्सिव ज्यादा है, तो ये इसके अलोंग चलने लग जाएगा, चलिए वो बाद की बात है, बट टॉर्क यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन इस कंडीशन पे टॉर्क लगेगा। तो ये जो डाइपोल है भाई, ये ऐसे घूमेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जैसे ही यहाँ आएगा, तो यहाँ आने के बाद टॉर्क होगा उस पे 0। तो फिर क्या सर ऐसे रुक जाएगा, यस। लेकिन अगर आप और थोड़ा हाईली डीप में जाएंगे, तो हम आगे इसका भी मैं कराऊंगा तुम्हें, ऑसिलेटिंग टाइम पीरियड भी निकालेंगे कि क्या होता है कि जैसे ये डाइपोल इसके अलोंग आएगा मोशन में, कंटिन्यू मोशन में, तो थोड़ा सा मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, इस पे फिर एक रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, फिर इधर आएगा, तो कुछ टाइम क्या करता रहेगा, ये ऐसे ऑसिलेट, और ऑसिलेट करेगा, तो हम इसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों आया समझ में? तो सिंपली अभी सिंपल से फिर टिपिकल की तरफ जाएंगे। तो सिंपल अभी यही है कि जब हमने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर दो डिफरेंट लाइन पे फोर्स एक्ट करके और उसको घुमाता है, और उस डाइपोल को अपने अलोंग लेके आता है ऐसे। उसके बाद नेट टॉर्क कितना हो जाता है उस पे, 0। तो इतना तो घुमाया ना उसने, तो जितना भी घुमाया है उसने, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ। तो भाई अब यहां पर ये जो टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो लग रहा है यहां पर, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, अब कैसे लिखेंगे इसको, फील्ड हमारा E है, तो हमने जैसे पढ़ा है E = F अपॉन Q नॉट, बट यहाँ गिवन चार्ज Q है, तो आप Q रख लेंगे, माइनस का है, चलिए वो डायरेक्शन के लिए आ जाएगा, उसमें कोई मैटर नहीं। तो F = यहां पर हम लिख सकते हैं बच्चों E इंटू में Q। ठीक है, तो यहां वाले फोर्स को मैं लिख देता हूं E इंटू में Q, और Q जो है वो माइनस का है, आगे लगा दो माइनस। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इस वाले एंड पे F उतना ही लग रहा होगा, लेकिन प्लस का ही क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस का चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे क्या लग रहा है, सेम। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों एंड पे फोर्स इक्वल लग रहे हैं, EQ, बट डायरेक्शन कैसी है उनकी, अपोजिट, एक ऐसे और एक नीचे की तरफ। तो एक प्लस का लिखा जा रहा है और एक माइनस का लिखा जा रहा है। तो ये जो दोनों एंड पे टू डिफरेंट लाइन पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इन फोर्सेस की वजह से डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस एक टॉर्क, क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि उस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को या मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क बोलते हैं। तो वो टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला याद कीजिए, तो हम उसको लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू इन दोनों लाइन ऑफ फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या जिसको हम बोलते थे आर्म ऑफ कपल भी। एक लाइन ये है फोर्स की, एक लाइन ये है फोर्स की, तो इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चलिए नाम रख लेते हैं, मैं इसको A लिख रहा हूं, इसको B, तो इसको लिख लिया मैंने C से। तो इस AC डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, या इसको सिंपली हम क्या बोलते थे, आर्म ऑफ कपल, क्योंकि ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, पेयर्स में लग रहे हैं। क्लियर है? तो सिंबल बच्चों इसका टाउ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब एक प्लस EQ है, एक माइनस EQ है, तो मैग्नीट्यूड तो कितना है, EQ ही है,
मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहां से ए सी से, अभी हमने इसको लिख लिया। अब इन पॉइंट्स का यूज करके, या जो यहां पर इस डायग्राम में आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, इसका यूज करके आप ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे चलिए देख लेते हैं। देखो ये एंगल थीटा है तो हमने इसको भी किससे लिख लिया, थीटा से ही लिख लिया। और थीटा स्टार्टिंग में बताया एंगल बिटवीन पी एंड ई, वेयर पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई जो है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ए सी की। कैसे निकालेंगे देखिए, ये जो एंगल थीटा है एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो यहां मैं ट्राइंगल यूज कर लेता हूं। ये हमारी जो ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, और यहाँ एंगल के सामने परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। और ए बी बच्चों ये माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, याद आया क्या डिस्टेंस होता था, ये रहा ना हमारा 2a, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ 2a। तो यहां पर ये हमारा जो डिस्टेंस हो गया 2a। अब देखिए एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर AC और ये 2a हाइपोटेन्यूज, तो हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यहां पर यूज कर लिया भाई हमने साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। परपेंडिकुलर कितना हो गया AC, और ये जो हाइपोटेन्यूज हो गया कितना हो गया, ये हमारा AB। AC हमें फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू कितनी है यहाँ 2a, तो AC अपॉन में हो गया 2a, AC की वैल्यू आ गई है 2a साइन थीटा। ठीक है भाई, ये हम AC की वैल्यू इसमें यूज कर लेंगे। तो हमारा जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क आएगा EQ, और इंटू AC की वैल्यू 2a साइन थीटा, और बच्चों Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिखा EP साइन थीटा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है टॉर्क के लिए। कितना आ गया, EP साइन थीटा। जरा वेक्टर फॉर्म में लिखो इसको। तो ये टॉर्क कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर, तो टाउ पे वेक्टर लगेगा। अब आगे किसको ले, E को या P को ले, P क्रॉस E लिखे या E क्रॉस P लिखे, इतना तो समझ में आ रहा है, साइन आ रहा है। तो हम पढ़ते हैं ना जैसे A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ एन कैप, वो एन कैप याद आया होगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो इन दोनों से कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर। मतलब कि जो टॉर्क होगा वो P और E से कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। बट कंफ्यूजन क्या है कि E क्रॉस P या P क्रॉस E, चेक कर लेते हैं। माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू P था हमारा, और P से मैं अगर E की तरफ ऐसे, तो अपने राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल जिसका यूज कर रहे हैं ना, तो वहां से उसी तरह से। तो P से जब मैं E की तरफ जा रहा हूं, P से जब मैं E की तरफ इस तरह से अपनी फिंगर को ऐसे घुमा रहा हूं, तो मेरा थंब बाहर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव। कब, P से E आया समझ में, तो हम इसको P क्रॉस E लिखेंगे, पॉजिटिव में लिख रहे हैं तो। और अगर आपने इसको E क्रॉस P लिख दिया तो आगे लगाना है माइनस। कौन सी प्रॉपर्टी, यस, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा यहां से कैलकुलेट हो गया भाई टॉर्क। आया ये टॉपिक समझ में, कि जो हमने डाइपोल रखा उस डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज दो एंड्स पे, तो एक एंड पे यहाँ अट्रैक्टिव, एक एंड पे रिपल्सिव, बराबर फोर्स टू इक्वल अपोजिट फोर्स बट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट लाइंस। ठीक है, तो वो फोर्स इसको क्या करा रहे हैं भाई, टर्न करा रहे हैं। बट अगर जैसे ये टर्न करके और इस फील्ड के अलोंग आ जाता है, यहां अगर मैं फिर से दिखाऊं, माइनस क्यू और प्लस क्यू इसके अलोंग आ गया, तो ये प्लस इस माइनस को खींच रहा होगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा होगा, बट लाइन क्या होगी, दोनों की फोर्सेस की सेम होगी, इक्वल और अपोजिट होंगे। नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। आपको मैथमेटिकली भी सेटिस्फिकेशन मिल रहा है यहां से। क्या सेटिस्फिकेशन, अगर मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखूं थीटा इज इक्वल्स टू 0, अब 0 ही तो होगा। अरे भाई माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, P इधर E भी इधर ही था हमारा, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो थीटा कितना हो गया, 0। और इस फॉर्मूले में जब मैं 0 रखूंगा तो साइन 0 0, टॉर्क भी कितना आएगा मेरा, 0 ही आएगा। ठीक है, और सर अगर ये थीटा 180 हो तो भैया साइन 180 भी 0, मतलब कि एंटी पैरेलल कर दूं तो भी टॉर्क कितना रहेगा, 0। तो टॉर्क मैक्सिमम कब लग रहा होगा, यस, जब थीटा कितना होगा 90, तो टॉर्क कितना आएगा हमारा यहाँ मैक्सिमम। ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे साथ में। क्लियर है, एक टॉपिक हमारा जो कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसको आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। नोट्स में बार बार बोल रहा हूँ, आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और डाइपोल से रिलेटेड हमारा लगभग ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। फिर इसके बाद बच्चों एक टेस्ट लेके फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा। तो फील्ड वाला पार्ट हमारा अभी यही चलेगा, ठीक है। हमने एक टॉपिक इसमें टॉर्क के लिए कर लिया है। अब देखो ये यहां से रब कर लेता हूं मैं, मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में बच्चों को थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग करें क्या, कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म में मतलब बदल रहा है तो वो बढ़ रहा है घट रहा है, वो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किधर है भाई, वो वाई एक्सिस पे है, तो इंक्रीज हो रहा है मान लीजिए वाई एक्सिस में। तो पूछेगा बताओ क्या होगा, वाई एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है। तो हमने जैसे ही ये मान लो कुछ ऐसे इस तरह से एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया। इसमें जैसे ही हमने जो डाइपोल रखा हुआ है ये इसी एंगल पे रखा, किसी भी एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो पहले तो ये टर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसे एरो है तो ये प्लस है, प्लस माइनस को खींचेगा, इस प्लस को रिपेल करेगा, तो टर्न तो करेगा। लेकिन जैसे ही वो टर्न करके यहां आएगा बच्चों ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू पे अट्रैक्टिव, प्लस क्यू पे रिपल्सिव, और क्या कह रहा है इंक्रीज हो रहा है, किस एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस पे फोर्स रिपल्सिव ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ये ज्यादा है, तो इसके अलोंग ये डाइपोल ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा, मतलब पहले रोटेट करेगा फिर ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा, ठीक है। जबकि इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे वो रोटेट करता है यहां आता है, इस पे और इस पे बराबर फोर्स, अपोजिट इक्वल, नेट फोर्स कितना, जीरो, रुक जाएगा। बट रुकेगा नहीं, कुछ टाइम तक क्या करेगा वो, जैसे ऑसिलेट भी करता रहेगा। तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का मैं क्वेश्चन अभी लूंगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, और टाइप्स ऑफ मोशन पूछे तो हम ऐसे बता सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज का थोड़ा ध्यान रख लेना कि बढ़ रहा है या घट रहा है। चलिए अब हम इसको और आगे करते हैं, इसी टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, इसी से रिलेटेड हम पॉइंट्स डिस्कस करते रहेंगे। जो जो पॉइंट जैसे मैंने भी बताया ये भी नोट होगा, ये जो स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केसेस हो गए हमारे, इन सबको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म, टॉर्क कैसे हमने पेयर के अंदर जो फोर्स लग रहे थे उनसे फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर हम देखिए इसमें निकाल लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा टॉर्क का ही। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्लियर हो गया तुम्हें ऑसिलेशन से, कैसे कि ये जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, चलिए फिर से मैं इधर ही बना देता हूं डायग्राम। ये जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और इसमें रखा डाइपोल को, तो डाइपोल पे टॉर्क लगता है, ये जो हमने डाइपोल लिया माइनस क्यू प्लस क्यू एंगल थीटा, तो डाइपोल रोटेट करेगा, यहां आएगा। अब देखिए मोशन में, तो मोशन में जाएगा, जैसे वो यहां पहुंचेगा तो यहां क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव घूम के इधर आ गया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, फिर वापस पहुंचाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव इधर से रिपेल करेगा, मतलब ऐसे क्या करेगा वो, ऑसिलेट करेगा। तो उस ऑसिलेशन का हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन हमारा, ऑसिलेशनल वेव्स 11th क्लास लास्ट नेट, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों में, ठीक है। इनर्शिया फैक्टर होता था, कैसे आया था ये फॉर्मूला, एक बार खुद से सोचना कि इस फॉर्मूले तक कैसे गए थे। इक्वेशंस यूज करी थी हमने यहाँ SHM की, जैसे भी हमने इसको टाइम पीरियड को एक बार खुद से जरूर ट्राई करना कि ये फॉर्मूला कैसे आया था, ताकि पीछे की चीज भी आपको याद रहे। इनर्शिया फैक्टर हो गया, और नीचे स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये लिखते थे हम टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला।
अब इनर्शिया फैक्टर अगर लीनियर मोशन है तो मास होता था, और अगर रोटेशनल मोशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था। तो ये कैसा मोशन है, यहाँ रोटेशनल मोशन है, तो इनर्शिया फैक्टर, हम इनर्शिया फैक्टर में लिख लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI, या इसको I से लिख लिया मैंने। कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो जो भी वैल्यू आएगी रोड के लिए यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इतना वहां मैं डीप में नहीं जा रहा हूं कि उसकी वैल्यू भी लिखनी पड़े, तो यहां मैंने अभी सिंपली इसको I से लिख लिया। स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, वो हमें जो वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, टॉर्क अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, PE sin थीटा, और अगर मैं इसको रेस्टोरिंग टॉर्क बोलूं तो वो भी तो इतना ही लगेगा। देखिए जैसे ही इस टॉर्क से वो घूम के यहाँ आएगा, रेस्टोरिंग भी उतना ही लगेगा, फिर इसको वापस लेके जाएगा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क को भी हम यही लिख सकते हैं P sin थीटा, बट आगे क्या लगा देते हैं, माइनस, क्योंकि रेस्टोरिंग टॉर्क डिस्प्लेसमेंट से कैसे लगता है, अपोजिट। अब ऐसा नहीं है कि ये घूम के बहुत नीचे तक चला जाएगा, तो एंगल जो है ना थीटा, वो कैसा एंगल है, स्मॉल एंगल, और स्मॉल एंगल के लिए आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ये बताना ना पड़े, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस स्मॉल एंगल के लिए। साइन थीटा भी वही आएगा, एंगल भी वही आएगा, टेन थीटा भी वही आएगा। तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, जब एंगल कैसा हो, एक स्मॉल एंगल हो। तो हमारा यहां से रेस्टोरिंग टॉर्क बन जाता है माइनस में PE sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया मैंने इसको। आल्सो रेस्टोरिंग टॉर्क को हम K थीटा भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई इसी से ही हो गया ना ये रेस्टोरिंग फोर्स, F इज इक्वल्स टू माइनस KY, लीनियर मोशन, बट यहाँ रोटेशनल मोशन है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क K थीटा और आगे माइनस। इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये हमारा रोटेशनल मोशन है, और ये किसमें होता है, लीनियर मोशन में। फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करता हूं तो बच्चों माइनस में PE sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस K थीटा, ये कैंसिल, और sin थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना था, थीटा, तो यहां रख लो या यहीं चेंज कर लो, ये थीटा होगा तो फिर ये भी थीटा, यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल, तो K की वैल्यू आ गई हमारी P इंटू E। P क्या है इसमें, डाइपोल मोमेंट, E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए K आ गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो T इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई रूट में इनर्शिया फैक्टर I, और स्प्रिंग कांस्टेंट K किसके बराबर आया है, P इंटू E। ये हमारा एक रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, कि जो डाइपोल इस फील्ड के अंदर ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा तो उसका हमारे को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसमें एक पॉइंट टाइम पीरियड का आ गया। एक छोटा सा पॉइंट और करा देता हूं, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। ये आपकी बुक में पोटेंशियल एनर्जी वाले चैप्टर में कर रखा है, लेकिन क्योंकि अभी हमने इस टॉपिक को पढ़ा है तो हम उसको भी अभी साथ साथ कवर कर लेते हैं। देखिए वो क्या है। तो ठीक है बच्चों, तो अपने ना इसके सब पॉइंट बना लेना। टॉर्क निकाल लिया हमने, सेकेंड पॉइंट इसका टाइम पीरियड निकाल लिया हमने, थर्ड पॉइंट एक अभी मैं जो करा रहा हूं वो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट ये सीख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। थर्ड पॉइंट हो गया जी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक ही है और डाइपोल के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड के अंदर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी जब भी वर्क होता है तो मैकेनिकली हम ऐसे बोलते हैं इन लीनियर मोशन की, यहां पर अगर एक फोर्स लगे और ये बॉडी डिस्प्लेस कर जाए तो वर्क हो गया। ठीक है, और मोशन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी है, यहां मोशन भी कर रही है, पोजीशन को भी बदल रही है, तो पोजीशन चेंज की वजह से जो एनर्जी आई वो कौन सी एनर्जी होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बच्चों वर्क तो यहां भी हुआ है, तभी तो ये रोटेट करके गया है। अब लीनियर मोशन में वर्क फोर्स कराता है, यहाँ रोटेशनल मोशन में वर्क टॉर्क कराता है। ठीक है,
तो हमें वो एनर्जी या वो वर्क हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए ये डाइपोल थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया होता स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल यहां तक, इस स्मॉल एंगल के लिए मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं डी थीटा, बिकॉज रोटेशनल। तो हम यहां क्या लिखेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। डी थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू। अब वर्क को हमने लिखा है एफ इंटू डी एस डी एक्स, स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स या डी एस लिख लिया। बट यहां पर क्योंकि रोटेशन है तो फोर्स की जगह कौन ले लेगा जी, टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ इंटू में डी थीटा। कितना टॉर्क लगा है कैलकुलेट किया है इससे पहले, पीई साइन थीटा। नाउ यूज दिस वैल्यू, डी डब्ल्यू पीई साइन थीटा और साथ में आ गया हमारा डी थीटा। अगला स्टेप तो आपको समझ में आई अब क्या होगा, हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है फॉर टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए हम यहां यूज कर लेंगे क्या, इंटीग्रेशन। तो डी डब्ल्यू पे इंटीग्रेशन लगा दिया बच्चों, और यहां पर हो गया हमारा पीई साइन थीटा डी थीटा पे इंटीग्रेशन। लिमिट क्या लगाएंगे जी, लिमिट तो वर्क कंप्लीट निकालना है हमने जीरो से लेके डब्ल्यू तक, और लिमिट क्या लगाएंगे, मान लीजिए इनिशियली वो कोई थीटा 1 एंगल पे था डाइपोल, और रोटेट करके लास्ट एंगल थीटा 2 तक गया, वो जो भी वैल्यू हो, 0 हो 90 हो 180 हो, जो भी वैल्यू, ठीक है। तो टोटल के लिए हमारी ये लिमिट लग जाएगी, तो वर्क आ जाएगा 0 से W, तो डी डब्ल्यू का हो गया W, और यहां पीई बच्चों बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट थीटा 1 से थीटा 2, W इज इक्वल्स टू, अब आप इस माइनस को अंदर रखो या बाहर, अगर मैं बाहर निकालता हूं तो माइनस पीई, अपर लिमिट कोस थीटा 2, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस लोअर लिमिट कोस थीटा 1। ये एक वर्क आ गया कंप्लीट थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराने का, और इस वर्क को हम यहां पर बोल देंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी, किसकी, डाइपोल की, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है। क्लियर है। तो ये भी हमारा एक थर्ड पॉइंट हो गया, किससे रिलेटेड, डाइपोल, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल वर्क, टोटल वर्क के लिए हमने यहाँ इंटीग्रेशन का यूज कर लिया, लिमिट पुट अप कर दी इसमें, थीटा 1 जो इनिशियली जहां पर जो एंगल था ये, तो ये इनिशियली जहां प्लेस था, और थीटा 2 जो लास्ट फाइनल एंगल। अब इसमें भी एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के, ठीक है। तो वहां पर मैं अभी चलो आप इतना करो, फिर मैं अभी एक दिन और ले लेता हूं इसमें, एक दिन मैं इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूं आप लोगों को। तो एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और उसके बाद फिर हम एक दिन रख लेंगे इसका टेस्ट, ठीक है। अभी यहां तक करो, क्या क्या किया आज हमने इस क्लास में, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल P sin थीटा एंड टाउ आल्सो इन वेक्टर फॉर्म P क्रॉस E, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ठीक है। टॉर्क लगने पे जो डाइपोल ने ऑसिलेशन शो किया उसका हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। तो टॉर्क लगने से जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुई इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, वो हमने एक फॉर्मूला किया, ठीक है। ये कंसेप्ट की बात हो गई। अब कंसेप्ट को और घुमाया जाए, उस पर कंसेप्चुअल बनाए या क्वेश्चंस करें, वो हम अगली क्लास में कर लेते हैं, ठीक है भाई। आज यहां तक करो।